ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि भारत में जो नदियां हैं और नदियों का आबवा तंत्र है वो कैसे होता है और किस हिसाब से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम ये लोग देखते हैं कि भारत में जो है ना वो मुख्य नदियां, मध्य नदियां और लघु नदियां, यानी कि डिवाइडेशंस कर रखा है हमने, नदियों का डिवाइडेशंस कर रखा है कि नदियां जो है वो कौन सी नदी कैसी वाली है। तो मुख्य नदी हो गई हमारी, मध्य नदियां हो गई और हमारी लघु नदियां हो गई हैं। तो अगर हम इस प्रकार से इस चार्ट को देखते हैं तो ये बच्चे लोग सब समझ में पाएंगे कि जो हमारी मुख्य नदियां होती हैं, यानी कि जो रिवर्स हैं, भारत में गंगा रिवर है तो गंगा रिवर का सिस्टम अपना अलग है, यमुना रिवर है, सिंधु रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और प्रायद्वीप की नदियां अलग हैं जो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। ये जो सारी नदियां हैं उन नदियों के बारे में है, तो इन नदियों के बारे में है तो ये नदियां किस प्रकार की नदियां हैं और अपने साथ कितने जल प्रवाह लेके आती हैं और मुख्य नदी कौन सी है, मध्य नदी कहाँ कौन सी है और लघु नदियां कौन सी हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो जो चर्चा का विषय रहेगा वो ये है कि मुख्य नदियां। तो जो मुख्य नदियां होती हैं वो इस प्रकार की, हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार की जो है वो 14 नदियां पाई जाती हैं और प्रत्येक इस प्रकार की हमारे ओनली फॉर 14 रिवर्स हैं जो इस प्रकार की मुख्य नदियों में आती है, जो मेनली मेन रिवर्स है इंडिया की। इसमें क्या है, प्रत्येक का प्रवाह क्षेत्र, अब जो मेन रिवर्स है और उनमें 14 रिवर्स आती हैं तो उनका एरिया भी कितना होना चाहिए, वो कितने एरिया को लेके प्रवाह होती है, यानी कि कितने एरिया में वो प्रभावित होती है। तो इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो हमारा कितना होता है, 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का इनका प्रवाह क्षेत्र होता है। क्वेश्चन हमेशा पुट अप किया जाता है इनसे, एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है प्रवाह क्षेत्र से रिवर्स ऑफ इंडिया में। और अगर हम बात करते हैं मुख्य नदियों में, तो मुख्य नदियां हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी। जो हमारी मुख्य नदियां हैं वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, तापी है, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती और बराक है। इनमें से गंगा नदी हम लोग करा चुके हैं, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। सिंधु नदी करा चुकी हूँ और हमने यमुना नदी है, यमुना नदी की सहायक नदियां करा दी है, गंगा की भी हमने सहायक नदियां करा दी हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि अब हमारी मध्य नदियां हैं, तो मध्य नदियों में हमारी कौन कौन सी नदियां आती हैं और ये किस प्रकार की होती हैं। तो मध्य नदियां जो होती हैं वो ऐसी ओनली फॉर 44 रिवर्स होती हैं, 44 रिवर बेसिन यानी कि नदी बेसिन होते हैं और इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो 2000 से लेके 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बीच में होता है। अब माइंड में एक और क्वेश्चन होता है कि हमारी मुख्य नदियां हो गई, मुख्य नदियों में देखो अभी हमने नाम लिया था हमारी गंगा हो गई मुख्य नदियों में से। गंगा की सहायक नदी जो है वो हमारी यमुना है। उसके बाद में हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, कृष्णा हो गई, तापी हो गई, नर्मदा, माही, ये मुख्य नदियां होती हैं जिनकी भी सहायक नदियां होती हैं। उसके बाद में मध्य नदियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो मध्य नदियों में कालिंदी, पेरियार और मेघना, ये हमारी क्या है, मध्य नदियां हैं जिनका जो हमारा नदी बेसिन यानी कि हमारा रिवर जो बेसिन है वो कितना होता है, वो हमारा रिवर बेसिन होता है 2000 से लेके 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में होता है। उसके बाद आती है हमारी लघु नदियां। लघु नदियां जो होती हैं उसमें लघु नदियों बेसिन की जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि किसी भी उसमें चले जाओ तो उसमें लघु नदियां हमें मिल जाएंगी जिसका इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बस उस पे ये पूछ लिया जाता है कि इस नदी के तट पर या इस नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्रवाह क्षेत्र जो है वो उसका कौन से कितने वर्ग किलोमीटर तक होता है, इसका प्रवाह क्षेत्र जो होता है वो 2000 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया को ये घेरती है। तो ये हमारी नदियां हो गई, नदियों के बारे में कुछ फैक्ट हो गए कि रिवर्स ऑफ इंडिया में हमारी रिवर्स ऑफ इंडिया को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया में यानी कि भारत का अपवाह तंत्र भी है जो अब भी समझाया जाएगा। उसमें देखते हैं कि अगर ये नदियां हैं तो धरातल पर बहने वाले कुल जल का, यानी कि जो हमारी नदियां हैं, जो हमारी रिवर्स हैं, हिमालय की रिवर्स हैं, प्रायद्वीप की रिवर्स हैं और लघु जो रिवर्स हैं, वो धरातल पर जो बहती हैं तो उसका कितने परसेंट जल बड़ी नदियों के द्वारा, लघु नदियों के द्वारा और मध्य नदियों के द्वारा धरातल पर इनका जो जल है वो प्रभावित होता है। तो धरातल पर बहने वाले कुल जल का 85 यानी कि 85% जल, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी मुख्य नदियां हैं जिसमें हमारी गंगा है, गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, यही हमारी सबसे ज्यादा जल प्रवाह क्षेत्र को घेरती है क्योंकि इनकी सहायक नदी अभी बहुत अच्छी है जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये कितने परसेंट हमारा एरिया का भाग घेरती है, 85% ये बड़ी नदियों के द्वारा धरातल पर, यानी कि धरातल पर बहने वाले कुल जल का 85%
बड़ी नदियों के द्वारा होता है और 7% जो है वो हमारी मध्य नदियों के द्वारा होता है और 8% लघु नदियों के द्वारा हमें धरातल पर जल प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया। और भारत की सभी नदियों का जल संग्रह क्षेत्र, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की सभी नदियों के द्वारा जल संग्रहण क्षेत्र कितना है। तो जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो 30.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये मुझे आई होप है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं भारत के आबहवा तंत्र के बारे में, जो किसके यानी कि भारत का जो आबहवा तंत्र है वो उच्चावच और जो भूमि है, भूमि के किस पे भाग कर, भूमि के किसके किस पे भाग करता है, भूमि के ढलान, यानी कि किस पे निर्भर करता है, भूमि के ढलान पर निर्भर करता है। अब भूमि का ढलान है तो हमारे यहाँ पे हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय सीरीज होगी, ये रही हमारी हिमालय, ये हमारी हिमालय रेंज हो गई। जो हमारी हिमालय रेंज है वो मोस्टली हमारी क्या है, ऊंचा है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर लेते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो ढलान पे आ रहा है। तो ये हमारी हिमालय हो गई। तो हिमालय की नदियां होंगी, एक तरफ क्या हो गया हमारा हिमालय, हिमालय हो गया और दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय हो गया। ये हमारा प्रायद्वीपीय हो गया, ये हमारा भाग हिमालय और ये हमारा भाग प्रायद्वीपीय हो गया। और बीच में जो आ रहा है, बीच में हमारा क्या आ रहा है, मध्य भाग आ रहा है। ठीक है ना, बीच में हमारा किसका भाग आ गया, तो मध्य भाग आ गया। मध्य भाग को हम क्या कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान कह देंगे। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में हमारी कौन सी नदी प्रभावित होती है, हमारी गंगा और यमुना नदी प्रभावित होती है। गंगा की सहायक नदियां और यमुना की भी सहायक नदियां प्रभावित होती हैं। तो ये जो एरिया है वो गंगा और यमुना का एरिया हम लोग कह सकते हैं इसको उत्तरी भारत का विशाल मैदान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये हमारा हिमालय हो गया, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया। इस हिसाब से अगर हम भारत के आबहवा तंत्र को देखते हैं तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, हिमालय की नदियों में बांट सकते हैं और दूसरा हम प्रायद्वीप की नदियों में इसे बांट सकते हैं। तो भारत के आबहवा तंत्र को हम किस में डिवाइड कर देंगे, हिमालय की नदियों में डिवाइड कर देंगे और किस में डिवाइड करेंगे, हम लोग प्रायद्वीप की नदियों में डिवाइड कर देंगे। और इसी टॉपिक को अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, उससे पहले हमने पढ़ा था रिवर्स ऑफ इंडिया, मुख्य, मध्य और लघु, धरातल पर बहने वाले, धरातल पर जो पानी प्रवाहित होता है नदियों के द्वारा, तो उनके द्वारा कितना जल, कौन सी नदी, यानी कि मध्य नदी, लघु नदी, ये हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं भारत का अपवाह तंत्र, उसका मोटा मोटी देख लेते हैं, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र हो गया हमारा ये। तो भारत का जो अपवाह तंत्र होता है, अभी आप लोगों को बताया, ये क्या होता है, भूमि, उच्चावच और भूमि के ढलान पर निर्भर करता है। अब ढलान पर कैसे निर्भर करता है, भूमि के उच्चावच को समझ रहे हैं और भूमि के ढलान को समझते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत हो गया और ये हमारा हिमालय की रेंज हो गई है, ये हमारी हिमालय रेंज हो गई है और ये हमारी हिमालय वाली रेंज हो गई और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, जो हमारा प्रायद्वीप होता है। और बीच वाला जो एरिया है वो उत्तर का विशाल मैदान हो गया है। तो हिमालय की अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है और इन्हीं से हमारे आबहवा तंत्र को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम आबहवा तंत्र को डिवाइड करेंगे, हमारा जो भारत का आबहवा तंत्र है वो हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। कौन सा होता है, हिमालय की नदियां, हिमालयन रिवर, यानी हिमालय की नदी, और दूसरा हमारा किस में डिवाइड हो जाता है, दूसरा होता है हमारा प्रायद्वीप की नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियां। ये हमारा किस में, भारत का आबहवा तंत्र हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, हिमालय की और प्रायद्वीप की नदियों में हमारा हिमालय तंत्र, यानी भारत का आबहवा तंत्र हमारा डिवाइड। हमने हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें ये कुछ आप ये पूछ सकते हैं कि मैम हिमालय की नदियां कौन सी हैं और प्रायद्वीप की नदियां कौन सी हैं। हिमालय की जो मोस्टली नदियां हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, उनकी सहायक रिवर भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हमारी हिमालय की जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, अब इसे हम देख लेते हैं। हिमालय की जो रिवर्स हैं
उसके हमारे 3 अववाह तंत्र हैं। हिमालय की रिवर्स के हमारे कितने अववाह तंत्र हैं? हिमालय की रिवर्स के हमारे 3 अववाह तंत्र हैं। कौन-कौन से अववाह तंत्र हो गए हमारे? सिंधु हवा तंत्र, सिंधु नदी कहाँ से है? हमारी रिवर्स यहाँ से मानसरोवर यानी कि सिंधु नदी हमारी हिमालय की रिवर हो गई। दूसरी हमारी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई। वेरी गुड। गंगा नदी का हमारा अववाह तंत्र कहाँ से हो गया? मुझे जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइएगा। और हमारी तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हमारी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ये भी हमारी हिमालय की नदियों में आती है, तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। हिमालय की नदियों में यानी भारत के अववाह तंत्र अभी हमने बचाया था, भारत के अववाह तंत्र में, और फिर दूसरी कौन सी है? हिमालय नदियां। इसे इरेज करते हैं। भारत का अववाह तंत्र 2 भाग में डिवाइड है। फिर से लिखो इसे, 2 वर्गों में डिवाइड होता है, 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हिमालय की नदियां, और हमारा दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां होती है हमारी, ठीक है। हम हिमालय नदियों में देखते हैं, इसे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय नदियों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। तो पहले हम सिंधु डाल देते हैं। स्टार्टिंग में हमारी सिंधु ही होती है, सिंधु रिवर, सिंधु नदी। और हमारी सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है हमारी गंगा, और हमारी थर्ड क्या होती है? थर्ड होती है हमारी ब्रह्मपुत्र। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो हमारी कौन सी बनेगी? ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनेगी, क्योंकि हमारी ब्रह्मपुत्र रह रही है और हमारी क्या रह रही है? प्रायद्वीप की पूरी नदियां रह रही हैं। तो बस फिर उसके बाद में हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग इसके ऊपर ही रिवर्स ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चंस उठते हैं, अब तक 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं किसी भी एग्जाम में आए, उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। अपनी तीनों वीडियो को नेक्स्ट को जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदियां हो जाएंगी, ठीक है। इतना हो गया हमारा भारतीय अववाह तंत्र का, हमने वर्गीकरण कर दिया, भारतीय अववाह तंत्र को हमने बांट दिया। ये हमारी नदी प्रायद्वीप की नदियां कर ही नहीं है, क्योंकि हमारी हिमालय की नदियां अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो हिमालय की जो नदियां हैं वो कैसी नदियां हैं, और यानी कि पूर्ववर्ती नदियां हैं, अनुगामी नदियां हैं, या परावर्तित नदियां हैं, कैसी नदियां हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि हिमालय की नदियां कैसी होती हैं और प्रायद्वीप की नदियां कैसी होती हैं। उसके बाद जो हिमालय की नदियां रह गई उसके ऊपर आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद प्रायद्वीप की नदियों के ऊपर नोट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि हिमालय की नदियां कैसी हैं और प्रायद्वीप की नदियां कैसी हैं। तो हम लोग देखते हैं अब। अनुगामी अववाह नहीं, यानी कि हिमालय की जो अववाह प्रणाली है वो अनुगामी अववाह प्रणाली नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? जबकि नदियां पर्वतों से निकलती है, प्रारंभिक अववाह पथ उसके अववाह प्रदेश के ढाल के अनुसार ही होता है, ठीक है। जल अववाह नए प्रकट हुए भूखंड के ढाल के अनुरूप होने लगता है। अब हिमालय की जो नदियां हैं, तो हिमालय की कुछ नदियां पूर्वगामी नदियां हैं, जैसे कि नेपाल की अरना हो गई। नेपाल की अरना व कोशी, भारत की सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता नदियां हिमालय के निर्माण के पूर्व से ही क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती आ रही हैं, ठीक है, होती आ रही हैं। यानी कि जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया वैसे वैसे ये नदियां भी क्या करती गई, अपने जो जगह है उसको गहरा करती चली गई। यानी कि जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा था वैसे वैसे नदियां क्या कर रही थी, अपना अपवर्दन कर रही थी और अपनी घाटियों को और गहरा कर रही थी, अपने ढालों को तीव्र कर रही थी। तो हिमालय का उत्थान हो रहा था और नदियां अपनी ढालों को और अपनी घाटियों को उसी उसी रास्ते से क्या करती जा रही थी, गहरा करती जा रही थी। तो क्या है, ये हमारे हिमालय की जो रिवर्स है वो हमारी पूर्वगामी रिवर्स हो गई, ठीक है ना। कि हिमालय के उत्थान के उपरांत भी वो उसी तरीके से बहती रही, और जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता चला गया, उत्थान हो रहा है और इनके अपवर्दन की, यानी कि हिमालय के उत्थान और इनके अपवर्दन की जो गति है वो समान ही रही। हिमालय का जैसे उत्थान हो रहा था वैसे इनका अपवर्दन भी समान तरीके से चल रहा था। क्या होता है कि जहाँ पे ये नदियां हिमालय को पार करती हैं वहां इनकी घाटियां काफी गहरी, तंग और
तीव्र ढाल वाली होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हिमालय अफवाह प्रणाली। अब हम प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली को देख लेते हैं। की बात अगर हम करते हैं तो प्रायद्वीप की सभी नदियां अरब सागर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, अब क्या है, केवल दो बड़ी नदियां हैं जो नर्मदा और ताप्ती ही जो पश्चिम की ओर में हमारी बहती हैं। ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती हमारी दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा होता है, अब प्रायद्वीपीय अभ्रक प्रणाली में कि हिमालय उत्थान के साथ साथ ही जो हमारा हिमालय उत्थान कर रहा था, जो हमारा ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये हमारा हिमालय। तो ये हमारा जो हिमालय है, ये हमारा जो हिमालय ये उत्थान कर रहा था, तो उसके साथ साथ ही दक्षिण की ओर स्थित, यानी कि हमारा दक्षिण की ओर स्थित प्रायद्वीपीय थोड़े थोड़े पूरब की ओर, यानी कि थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, ये पूरब की ओर थोड़ा थोड़ा झुकने लग गया, झुक गए। और पश्चिमी भाग समुद्र में, और जो हमारा पश्चिमी भाग था वो हमारा समुद्र में डूब गया। पूर्वीय भाग का जो पूर्वीय ढाल है, पूर्वीय भाग का ढाल पूरब और दक्षिण पूरब की ओर हो गया। और जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट क्या हो गया, हमारा जल विभाजक वाला हो गया। ठीक है, जल विभाजक हो गया, तो ये जल विभाजक हो गया और ये स्थिर रह गया। ठीक है, तो ये हमारा पूर्वीय प्रायद्वीपीय क्या हो गया, प्रायद्वीपीय अवप्रवाह प्रवाह तंत्र हो गया हमारा, कि कैसे जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा था वैसे वैसे हमारे प्रायद्वीपीय भारत का जो हमारा पश्चिमी घाट है वो हमारा ऊपर उठ रहा था, और पूर्वी घाट क्या हो रहा, वो समुद्र में था, और पूर्वी घाट क्या होता हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा था। तो जो पश्चिमी घाट है वो हमारा स्थिर रह गया हिमालय के उत्थान के टाइम पे, और स्थिर रह गया, और ये किसका काम करने लग गया, जल विभाजक का काम करने लग गया, जिसकी वजह से इधर से नदियां निकल के और कहा जाती है हमारी इधर की तरफ, यानी यहाँ पे आके, यहाँ पे इस वाली यहाँ पे आके हमारी नदियां गिरती हैं। और सिर्फ यहाँ पे कितनी दो ही नदियां हैं, कौन कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ठीक है, इतना हो गया, और आगे हम देखते हैं। अब हमारी अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत की नदियां फिर कैसी हैं भाई, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो अनुगामी नदियां हैं। कैसे, जैसे जैसे धरातल ऊपर उठता है वो अपने ढाल को उसी के अनुरूप कर लेती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुगामी नदियां कहते हैं। यानी मान लो, अगर अनुगामी, मान लो ये है ढाल ऐसे, और नदी हमारी ऐसे जाके और ऐसे हो रही है, तो ये क्या काम करेगी, नदी अपने ढाल, इस ढाल के अनुरूप ही अपने आप को ढाल लेगी। वो घाटी वाटी का वो नहीं करेगी, वो ऐसे ही जैसे ये ढाल है वैसे अपने आप को ढाल लेगी। जब ढाल लेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुगामी कहेंगे। तो इसकी जो हम डेफिनेशन है वो हम कैसी डेफिनेशन देंगे, जो इनका बहाव होता है वो धरातल के स्वाभाविक ढाल के अनुरूप ही हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग अनुगामी नदियां। ठीक है, और यहाँ कैसे अववाह का निर्माण होता है, तो ये वृक्षाकार अववाह तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि जो हमारे अनुगामी होती हैं वो कैसा है, वृक्षाकार 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 अपवाह क्रम का निर्माण करती है। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रायद्वीप की नदियां हो गई। हमारी प्रायद्वीप की नदियां हो गई, सिंधु नदी है, गंगा है, यमुना है, और यमुना और गंगा की थोड़ी सी सहायक नदियां जो हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, आइकन का बटन दबाइए।